फ्रेंड्स, मैथ साइंस चैनल पे स्वागत है आपका। आज एक्सरसाइज 7.6 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, काफी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें एक ही फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा याद करना है, पाइलेट। इसमें याद करने वाली भी कोई खास बात नहीं है। आप देखिए, आई का मीनिंग क्या होगा? आई होगा इनवर्स फंक्शन, ठीक है। एल होगा यहाँ पर लॉगरिथम, और जो ए होगा वो होगा एल्जेब्रिक। T4 यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, और T4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सभी के पीछे में फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, इनवर्स फंक्शन जो हमारे होते हैं, जो आप पढ़ चुके हो पहले ही, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स एटसेट्रा, जो भी होंगे यहाँ पर, इस तरह के जो फंक्शन होंगे उनको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। लॉगरिथम में आपको पता होगा, जैसे कि लॉगरिथम एक्स लिख सकते हैं हम, बाय चांस ये भी हो सकता है लॉगरिथम ऑफ कोस एक्स एटसेट्रा। इसके आगे हम लॉग लगा देते हैं, उसको लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। एल्जेब्रिक भी आप जानते हैं, जैसे पहले से ही एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एटसेट्रा, जो होते हैं हमारे एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि आपको पता है, साइन एक्स, कोस एक्स, सीकेंट एक्स एटसेट्रा, जो भी फंक्शन होंगे हमारे। देखिए, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऐसा नहीं, मैं कुछ एग्जांपल लिख पाऊंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारा होता है ई एक्स, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स स्क्वायर एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर आईलेट, आपको इतना ही समझना है। इसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे पहली लेटर आता है उसी को हम फर्स्ट मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, हमें दे रखा एक्स साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आपको दो फंक्शन मिलेंगे एटलीस्ट। तो देखिए, यहाँ पर एक्स साइन एक्स दे रखा है, तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये चूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा। इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर में फर्स्ट आता है उसी को फर्स्ट फंक्शन हम मानते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर आई इसमें नहीं है, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एल्जेब्रिक, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखिए आप, जैसे और देखिए, x इंटू लॉगरिथम x दे रखा है, ठीक है। आपको दे रखा है साइन इनवर्स x इंटू, मान के चलिए x दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, इस वर्ड के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले तो ये स्टेप आपको सीखना फर्स्ट है कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा। इस वर्ड के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे चाहे ये इनटू में है, आगे पीछे भले ही लिखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इस वर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इनवर्स देखिए नहीं है, एल लॉगरिथम, ये मेरा फर्स्ट होगा, एल्जेब्रिक ये सेकंड होगा यहाँ पे, ठीक है। साइन इनवर्स ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड होगा। सेम यहाँ पे देखिए, ई एक्स इंटू कोस एक्स दे रखा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस वर्ड को प्रेफरेंस दीजिए। यहाँ पर आई नहीं है, एल्जेब्रिक नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एल्जेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये चूज करना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा, उसके बाद में इंटीग्रेशन हम करेंगे। अब आप देखिए, इंटीग्रेशन का यहाँ पे u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये मानना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, उसके बाद में ये रूल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मान के चलिए फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड ये है मेरा। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए, उसके बाद में जो इंटीग्रेशन लिखना है वो सेकंड फंक्शन का लिखना है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने आप इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिखा, माइनस में इंटीग्रेशन, जो हमने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा है उसको एज इट इज लिखिए यहाँ पे e dx, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। आप इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखूंगा। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू dx। ये मेरा प्रोडक्ट रूल होता है। इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज जो 7.6 है उसको सोल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज को देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, x
साइन एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इस वर्ड को लिखते हैं आइलेट। इसके अकॉर्डिंग आप मेंशन कीजिए अपने आप से, माइंड में ही मेंशन करना है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। इनवर्स नहीं है, लोगरिथम नहीं है, अलजेब्रिक। तो मतलब मैं ये आपको समझाने के लिए 1 एंड सेकंड लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्टली कीजिए आप इसको सोल्व। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा हमने इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस कोस एक्स लिखा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है अकॉर्डिंग टू रूल, माइनस कोस एक्स जो सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन एज इट इज लिखा, जो रूल बताया उसको थोड़ा सा लर्न कीजिए आप। ठीक है, एज इट इज लिखा। अब डेरिवेटिव फर्स्ट, एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये 1 होता है इनटू dx। तो देखिए हमारा क्वेश्चन माइनस एक्स कोस एक्स, इसके अकॉर्डिंग प्लस हो गया कोस एक्स dx, 1 था तो मल्टीप्लाई किया तो कोस एक्स, माइनस में एक्स कोस एक्स। अब कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए x sin 3x, यहाँ पे एंगल 3 दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप अच्छे से समझिए। x sin का हो गया माइनस कोस 3x अपॉन में इसका डेरिवेटिव 3, मैं यहाँ पे डायरेक्टली चेंज करके लिख रहा हूँ, आप समझिए कोस 3x और x का डेरिवेटिव किया तो 1 इनटू dx। बस एक स्टेप का क्वेश्चन था, माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने पर 3x/3 प्लस में, देखिए यहाँ पे 1/3, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन 3x और 3 का डेरिवेटिव किया तो 3x का 3 प्लस c। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं माइनस एक्स कोस 3x अपॉन में 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए x स्क्वायर ex, तो वर्ड को ध्यान रखिए आइलेट, इसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दीजिए कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा है यहाँ पे। तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एज इट इज होता है, आपको याद रखिए माइनस में ये x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, x स्क्वायर का हो गया 2x dx। स्टूडेंट सी केयरफुली, x स्क्वायर ex माइनस में 2 को कॉमन निकाला, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ ex और x है, 2 को बाहर लिख दिया मैंने। अब फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना है, जैसे आप डेरिवेटिव में यूज करते थे। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए। अब फिर यहाँ पर x मेरा फर्स्ट फंक्शन, ex सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज होता है माइनस में, अच्छे से समझिए इंटीग्रेशन ex, x का डेरिवेटिव 1 इनटू dx होल ब्रैकेट पर, देखिए आप x कैरी रेज टू x माइनस ब्रैकेट को ओपन किया 2x ex माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और ex का इंटीग्रेशन किया तो ex प्लस में c। मैंने जो प्रोडक्ट रूल है उसको 2 बार अप्लाई किया, एक बार तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हो गया, दूसरी बार मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसी में आ जाएगा। अब फिर वही वर्ड है बार बार में, आप ध्यान रखिए इसको, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज और प्रोडक्ट रूल होगी इसी कंसेप्ट से होगी हमारी आइलेट से। तो फर्स्ट फंक्शन आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, फर्स्ट लॉगरिथम होगा, ये सेकंड फंक्शन। तो लॉगरिथम 2x को एज इट इज लिखा। अब x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, अच्छे से देखिए क्योंकि x की पावर 1 थी उसके अकॉर्डिंग, -1/2 एज इट इज, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x²। अब लॉगरिथम 2x का डेरिवेटिव, तो ये 1/2x हो गया, 2x का डेरिवेटिव करते हैं तो इनटू 2, ठीक है, इनटू dx, 2 से कैंसिल। देखिए आप x²/2 को आगे लिखा, लॉगरिथम ऑफ 2x, देखिए -1/2, ठीक है, एक x से एक पावर कैंसिल dx, देख सकते हैं आप अच्छे से, x²/2 लॉगरिथम ऑफ 2x -1/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। आप नेक्स्ट टाइम इसको 4 लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेम पैटर्न, लॉगरिथम x को एज इट इज लिखता हूं, आप समझिए इस बात को, x² का इंटीग्रेशन x³/3 -1/3, एक स्टेप का क्वेश्चन है, x3 लॉगरिथम x का डेरिवेटिव 1/x dx। देखिए x³/3 लॉगरिथम ऑफ x -1/3, स्टूडेंट यहां से कैंसिल, x² मिलता है आपको dx,
एक्स क्यूब बाई 3 लोगरिथम ऑफ एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए इसको, दैट्स ऑल। नंबर 7 देखिए एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन इनवर्स होगा, उसके बाद में सेकंड फंक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल साइन इनवर्स को एज इट इज लिखा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 सी केयरफुली एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। देखिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 को आगे लिखा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 माइनस 1 प्लस, मैंने क्या किया मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर था 1 को ऐड किया माइनस 1 किया और ये प्लस 1 लिखा, ठीक है, प्लस माइनस 1 किया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर इस स्टेप में। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 जो ये 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर इसको ऐसे लिखा सेपरेटली लिखा। यहाँ से मैं माइनस निकालता हूँ, इसको अलग से लिख दिया 1 और ये रह गया 1 माइनस में एक्स। देखिए आप सेपरेटली लिखा, यहीं पे लिख लेता हूँ एक ब्रैकेट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, dx को बाद में लिख देते हैं, समझिए आप बात। और यहाँ पर बीच में माइनस, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब देखिए 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। देखिए अच्छे से समझिए, यहाँ पर पावर एक है पूरे की 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, यहाँ पे हाफ है, मतलब इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ तो मुझे ऊपर ये मिलेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 ये तो एज इट इज था साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब आपने ये पढ़ा है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1/2 ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। आप चेक कर सकते हैं प्लस में। अब इसका फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ मैं, देखिए इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। रूट 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, उसके अकॉर्डिंग इनटू में 1/2 आप देख लीजिए आप इसको एक्स रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में आप देखिए 1 बाई ए स्क्वायर बाई 2 होता है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये चेक कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे जैसे 4 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। लास्ट स्टेप हमारा ये था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सिर्फ एक लास्ट स्टेप में हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये 2 ऑलरेडी था, या हम ऐसा करते इस 2 में बाहर निकाल देते। अब सही है, उसके बाद में आप आंसर को मैच कीजिए क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 कुछ टर्म कैंसिल होगी, एडजस्टमेंट करोगे, लास्ट टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए x इनटू tan इनवर्स x है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है इसी को भी सेम पैटर्न पे सोल्व करते हैं। तो tan इनवर्स x को हमने एज इट इज लिखा फर्स्ट फंक्शन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 x, देख सकते हैं tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस में 1/2 यहाँ पर x स्क्वायर है। देखिए जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था प्लस माइनस 1, ये कर लेते हैं यहाँ पे। वहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें आगे किया था, हमने पीछे किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। देखिए मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस में x स्क्वायर माइनस, सेपरेट करके लिखा स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 प्लस में x होल ब्रैकेट dx, इसको कंबाइन इसको सेपरेट लिख दिया और कुछ नहीं किया हमने। देख सकते हैं आप ये कैंसिल हो जाता है, x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में x इनटू dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 को मैंने बाहर ही लिखा, 1 था स्टूडेंट यहाँ पे, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस में से। अब आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन इनवर्स स्क्वायर इनटू dx, ये है यहाँ पर दो फंक्शन नहीं गिवन है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 इनटू
साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इनटू dx। देख सकते हैं यहाँ पर 1 मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा साइन इनवर्स। अच्छे से समझिए आप इस क्वेश्चन को। क्या है इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। सबसे पहले पावर को आगे लिखता हूं मैं 2, फिर साइन इनवर्स x हो गया, क्योंकि एक पावर हमने एक पावर को लेस किया यहाँ पे। अब साइन इनवर्स का 1 माइनस में x स्क्वायर dx। देखिए ये मिलता है x इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस, देखिए 2x साइन इनवर्स x और अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर dx। हम ऐसा करते हैं कि इसको ये लिख लेते हैं x साइन इनवर्स x माइनस i1। i1 को ही लेके चलते हैं, 2 को बाहर निकाला, x साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस x के रूट में था dx। अब देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से समझिए आप। इस तरह के क्वेश्चन हमने 7.2 में भी हम ऐसा करते हैं कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। स्टूडेंट समझने की बात ये है यहाँ पर कि x की वैल्यू क्या होगी। x हो जाएगा यहाँ पर, दूसरी साइड जाएगा तो साइन t। प्लीज इसको इस स्टेप को अच्छे से समझिए। हमें क्या मिलता है 2 इंटू x की जगह पे आया साइन t, इसकी जगह पे आ गया t और ये dt। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे साइन t और t है। इस तरह का जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट किया था इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो t को एज इट इज लिखा, साइन का हो गया माइनस कोस t, यहाँ पे प्लस ये कोस t और ये dt। समझिए आप बात को। तो यहाँ पे मिलता है माइनस t कोस t और कोस का हो गया साइन t। ठीक है, अब हमें t की वैल्यू तो चेंज करनी है यहाँ पर और यहाँ पर आंसर निकालना है। तो देखिए माइनस t की जगह पे मैंने लिखा साइन इनवर्स x। आप देख सकते हैं मैंने ये पुट किया था। बात रह गई यहाँ पर कोस t की। कोस t कैसे निकालेंगे इसको हम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, एक बार आप प्लीज यहाँ तक चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं अगले स्टेप को बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए लास्ट स्टेप मेरा ये था, t की जगह पे तो मैंने ये लिख दिया माइनस साइन इनवर्स x। अब कोस t की बात थी। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लिखता हूँ। साइन t है मेरा x, ठीक है, साइन t है x। आप इसको समझिए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसकी वैल्यू है x, ये 1 मान सकते हैं। तो इसको आप निकालोगे पाइथागोरस से, ये निकलेगा। अब बात रहती है cos t की। समझिए आप बात को, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ण आधार बटे कर्ण होता है, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ। ठीक है, तो प्लीज आप इस स्टेप को दोबारा से देख लीजिए। ये था यहाँ पर माइनस में t की जगह पे मैंने लिखा साइन इनवर्स x इनटू में, ये माइनस तो ऑलरेडी था इसलिए लिखा। अब बात आई cos t की। cos t की जगह पे लिखा 1 माइनस में x के रूट के अंदर, उसके बाद में प्लस साइन t। साइन t की जगह पे आप क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पे x। तो जो रिक्वायर्ड आंसर अब इस स्टेप पे थे हम, क्योंकि i1 को हमने ये कैलकुलेट किया, आंसर ये था। सो देखिए हम लिखते हैं x साइन इनवर्स x, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस साइन इनवर्स x। आप देख सकते हैं अच्छे से, रूट 1 माइनस में x के प्लस में x, ब्रैकेट ओपन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं x साइन इनवर्स x प्लस ये हो गया, इसको रूट से आगे लिखा 1 माइनस x के साइन इनवर्स x माइनस x प्लस c। ये मेरा सारा का सारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। दोबारा चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको कर रहे हैं, 11 को अपने आप से ट्राई कीजिए, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन मेरा है ये, सेकंड ये x को एज लिखा, सेकंड स्केयर का इंटीग्रेशन होता है tan x, प्लीज माइनस में। अब tan x एज इट इज लिखा, x का 1 हो गया dx। तो देखिए x tan x माइनस में tan x का होता है लोगरिथम secant x प्लस c। यदि आप यहाँ पे माइनस को ओमिट करना चाहते थे तो यहाँ पे प्लस हो जाता है लोगरिथम cos x, क्योंकि tan के दो डेरिवेटिव होते हैं। इसको आप ये भी लिख सकते थे माइनस में लोगरिथम ऑफ cos x प्लस c। ये आपका डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना tan इनवर्स x। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया था वैसे 13 को हमें करना है। यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई में हम इसको ये लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 इंटू tan इनवर्स x dx।
तो देखिए tan इनवर्स को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया, x 1 का हो गया x माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में x के dx, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x के। अब जो ये पार्ट है देखिए, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ x इंटू tan इनवर्स x माइनस में I1 को कैलकुलेट करते हैं। देखिए सिंपल सा x अपॉन में 1 प्लस में x के dx, इसमें हम क्या करेंगे कि 1 प्लस में x के जो है इसको टी पुट करेंगे, तो ये हो गया 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2, तो दैट इज 1 बाई 2 dt बाई t, और 1 बाई 2 इसका होगा लोगरिथम ऑफ t, ठीक है। तो अब आंसर देखिए आप इसके, तो x tan इनवर्स x माइनस था यहाँ पे ऑलरेडी 1 बाई 2 लोगरिथम, लास्ट में हम जो t पुट किया था उसकी वैल्यू पुट करेंगे ओरिजिनली 1 प्लस में x के प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उसके बाद में x के प्लस 1 इनटू लोगरिथम ऑफ x है, सेपरेट करके लिखते हैं स्टूडेंट्स को। x के लोगरिथम ऑफ x प्लस में लोगरिथम ऑफ x इनटू dx। देखिए इसको भी हम ऐसे करते हैं, x स्क्वायर इनटू लोगरिथम ऑफ x dx प्लस में लोगरिथम ऑफ x इनटू dx, ठीक है। अब देखिए लोगरिथम x को हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इनटू में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3 x क्यूब, लोगरिथम x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, इनटू dx प्लस यहाँ पे जो लोगरिथम ऑफ x है इसका इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ पे लोगरिथम x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट होता है लोगरिथम x का 1 बाई x, तो इसको हम यहाँ पर 1 मान के चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो लोगरिथम x को एज इट इज लिखा, 1 का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं x माइनस में x इनटू में लोगरिथम x का 1 बाई x इनटू dx, तो देखिए x क्यूब बाई 3 लोगरिथम ऑफ x माइनस से कैंसिल 1 बाई 3, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, समझिए बात, प्लस x लोगरिथम ऑफ x माइनस ये कैंसिल, यहाँ पे 1 का x प्लस c। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ex इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे रखा है, ये आप इसको सेपरेटली लिखिए यहाँ पे। वैसे एक रूल भी दे रखा है, ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप उस रूल के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे या हम डायरेक्टली करें इसको, ये आप पे डिपेंड करता है। दो फंक्शन दे रखे हैं, देखिए साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का साइन होता है, ये ऑलरेडी गिवन है फंक्शन में। तो हम ऐसा करते हैं कि एक को भी ट्राई करते हैं, दूसरा अपने आप आंसर मिल जाएगा। देखिए आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट ट्रिग्नोमेट्री पहले, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल, तो कोस एक्स को हमने पहला फंक्शन माना, ये एक्स को एच टी, इसका इंटीग्रेशन ये होता है इनटू ये एक्स, कोस का जो आप समझिए जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर ये तो प्लस हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा यदि हम इसको लेके चलते हैं। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर मैं लिखता माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ऑलरेडी आपको दे रखा ई एक्स इंटू साइन एक्स, ये कैंसिल हो ही नहीं रहा, प्लस हो जाएगा और प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। इससे बेस्ट होता है यदि हम इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए इस स्टेप को हटाइए, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, ई रेज़ टू एक्स इंटू कोस एक्स प्लस में साइन एक्स को हमने एज इट इज लिखा है यहाँ पर, ई एक्स एज इट इज माइनस में, देखिए ई एक्स एज इट इज, साइन का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है कोस एक्स। अब देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम मिल गया, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर क्या मिलता है, साइन एक्स इंटू ई एक्स प्लस। पहले स्टेप जो हमने किया था इससे प्रॉब्लमेटिक बन रहा था, इसको हमने नेगलेक्ट किया, इसलिए इसको प्रोसीजर किया, तो ये हमें आंसर ये मिलता है। दैट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, x इंटू ई एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स के। देखिए स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट करते हैं, इस तरह के कई क्वेश्चन हमने किए थे, आप समझिए कि हम क्या किया, मैंने प्लस किया है और माइनस किया है यहाँ 1 को। तो देखिए इसको हमें लिखते हैं x प्लस 1 माइनस 1 होल ब्रैकेट x अपॉन में 1 प्लस में x dx, ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूँ मैं, समझिए बात को, x प्लस 1 इंटू ई एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस में ई एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx।
यहाँ से आप देख सकते हैं पावर कैंसिल हो जाती है। हम इसको I1 और I2 लेके चलते हैं। तो I1 को रिप्रोसीड करते हैं, ये EX अपॉन में 1 प्लस में EX dx ये दे है हमारा I1। चेक कीजिए आप इसके साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइलेट को यूज करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन बनता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स बनता है। तो देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स, ठीक है, इसको फर्स्ट माना, ये एक्स का इंटीग्रेशन एज इट इज होता है माइनस, आप समझिए बात को। अब 1 ये एक्स को तो हमने एज इट इज माना, अब 1 अपॉन में जो 1 प्लस में एक्स है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको ध्यान होगा, इसको मैं ऊपर लिखूंगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के अकॉर्डिंग ये प्लस हो गया, और एक पावर और सब्ट्रैक्ट होती है तो मतलब मिलता x प्लस 1 की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। देखिए इसका डेरिवेटिव ये बना था, इसकी प्लस, इसकी वजह से प्लस हो गया, तो हमें मिलता है ई एक्स अपॉन में 1 प्लस में x प्लस में ई एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये I1 था, और माइनस में I2 की वैल्यू लिखता हूं मैं यहाँ पे ई एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल, अर्थात आपको रिक्वायर्ड आंसर मिलता है ई एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स प्लस सी। क्वेश्चन को आप दोबारा से चेक करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी है उसको यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और बाकी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जो प्रॉब्लमेटिक है उसको सोल्व करता हूँ। 1 प्लस में साइन एक्स को देखिए, 1 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई, ये मैंने 1 की जगह पे लिखा। ये बाई 2 क्यों लिखा है इसकी वजह बता देता हूँ। साइन 2x का एक रूल होता है, आपको ध्यान होगा, 2 साइन x इंटू कोस एक्स, एंगल का हाफ होता है, यहाँ पर हाफ है, 1 एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम, 2 साइन x बाई 2 कोस एक्स बाई 2। इसलिए मैंने साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 ये 1 की जगह पे लिखा, साइन x की जगह पे लिखा 2 साइन x कोस x, और ये साइन 2x एक आइडेंटिटी होती है। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं, साइन x बाई 2 प्लस कोस x बाई 2 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और जो 1 प्लस में कोस x है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। आप चेक कर सकते हैं अच्छे से, इसकी आइडेंटिटी होती है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या मिलता है, इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे हम, पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। साइन x प्लस कोस x का स्क्वायर है यहाँ पर, और जो ये 2 था इसको बाहर लिख दिया, और ये कोस x बाई 2 इसको भी मैंने इसके साथ ही कर दिया, देखिए होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक की हमने, यहाँ पर बाई 2 आएगा, एंगल का हाफ होगा। तो देखिए नेक्स्ट है ई एक्स, ये हो गया साइन x बाई 2 अपॉन में कोस x बाई 2 प्लस कोस x बाई 2 और कोस x बाई 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, मींस आपको मिलता है ई एक्स इंटू 1 प्लस में tan x बाई 2 का स्क्वायर। एक बार आप यहाँ पर देखिए, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किया। तो लास्ट स्टेप से देखिए, ई एक्स ई रेज़ टू एक्स इंटू 1 प्लस में tan x का होल स्क्वायर इंटू dx आप लिख सकते हैं। हम पहले यहाँ पे आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। ये x देखिए 1 प्लस में 2 tan x बाई 2 प्लस में जो है यहाँ पे tan स्क्वायर x बाई, ये मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, 1 का स्क्वायर है चीज, उसमें 2 tan x बाई 2 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2। स्टूडेंट एक मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ पे 1 बाई 2 था, प्लीज आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। dx तो 1 बाई 2 e रेज़ टू x, 1 प्लस में जो tan स्क्वायर x है उसको कंबाइन किया, प्लस में 2 tan x बाई 2 लिखा है इनटू dx। तो देखिए 1 बाई 2 dx, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बनता है, ये मेरा secant स्क्वायर x बाई 2 प्लस में 2 tan x बाई 2 dx, ये मिलता है। देखिए सेपरेट करके लिखते हैं हम, e रेज़ टू x इंटू secant स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे 1 बाई 2 dx, प्लस में ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 बाई 2 e रेज़ टू x tan x बाई 2 इंटू dx, ये कैंसिल। अब देखिए हम इसको लेके चलते हैं, पहले इसको लिखता हूँ मैं 1 बाई 2, यहाँ पर आप अच्छे से समझिए, हमारा फर्स्ट फंक्शन ये है सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा
ये एक्स को एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ये होता है माइनस में, देखिए समझिए आप 1/2 तो था ही हमारे पास, ठीक है। ये एक्स एज इट इज, सेकेंड स्केयर का जो डेरिवेटिव होता है, आप समझिए इस बात को। स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, प्लीज एक बार दोबारा से देखिए। देखिए जो पहले हम लेके चल रहे थे सेकेंड स्केयर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाता है ये यहाँ पर, ठीक है। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो पहले मैं इसको लेके चलता हूँ, इसको प्रोसीड करते हैं। आप प्लीज आप इसको इस स्टेप को दोबारा से देखिए। यहाँ से मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ 1/2 e raised to x secant square x/2 dx, एज इट इज लिखा इसको। अब देखिए यहाँ पर tan x/2 ये फर्स्ट फंक्शन है मेरा, इसको लिखा, और ex का इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस में, देखिए यहाँ पे आइलेट को अप्लाई करते हैं। अब देखिए ex एज इट इज, tan का जो डेरिवेटिव होता है secant square x/2 इनटू जो x/2 है इसका हो जाएगा 1/2, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे dx। अब देखिए जो हमने इससे पहले जो स्टेप किया था वो उससे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने आपको कहा ये गलत है। तो ये स्टेप हमारा ठीक है, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं। तो आंसर क्या मिलता है आपको, ये मिलता है tan x/2 इंटू ex प्लस c। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, इस स्टेप को मैंने एज इट इज लिखा है, यहाँ पे आइलेट को अप्लाई किया, tan x/2 को एज इट इज लिखा, ex का इंटीग्रेशन क्या, तो ex माइनस में देखिए ex एज इट इज, tan का जो डेरिवेटिव होता है secant square x/2 और x/2 का होता है 1/2, यहाँ पे लिखा dx। ये टर्म किससे कैंसिल हो जाती है, तो हमें मिलता है tan x/2 into dx plus c। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, काफी सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हैं। ex अपॉन ब्रैकेट में 1 - x - x के dx। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, सेपरेट करके हम लिखते हैं ex अपॉन x स्क्वायर dx। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे 1/x लिखा और e इसको फर्स्ट फंक्शन माना हमने, 1/x को ex को हमने सेकंड माना, इसके अकॉर्डिंग 1 देखिए यहाँ पे e raised to x as it is। अब 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो आप सॉरी डेरिवेटिव करोगे तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, आप अच्छे से चेक कीजिए, ठीक है। और ये सेकंड फंक्शन जो दे रखा उसको एज इट इज लिखा, तो ये टर्म इससे कैंसिल, मतलब e raised to x अपॉन x plus c इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। हम x - 3 दे रखा अपॉन x - 1 की पावर क्यूब दे रखी, इसको ब्रेक करते हैं कैसे, देखिए x - 1 - 2 x - 1 की पावर 3 को मैंने ब्रेक किया है कैसे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के अकॉर्डिंग। -1 लिखा, -2 लिखा, तो देखिए सेपरेट करके लिख रहा हूँ x - 1 into e raised to x, x - 1 का स्क्वायर सॉरी क्यूब है यहाँ पे dx माइनस में 2। अच्छे से देखिए आप, e raised to x x - 1 की पावर 3 dx, यहाँ पर एक पावर कैंसिल होगी, मतलब e x अपॉन में x - 1 की पावर 2 dx माइनस में 2 into e x अपॉन में x - 1 की पावर 3 dx। यहाँ पर आइलेट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम ये मानते हैं e x। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको एज इट इज लिखा, इसकी पावर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, हम इसको ये लिखेंगे -1 की पावर -2। डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो पावर एक और लेस हो जाएगी, पहले पावर को आगे लिखा माइनस आया, एक पावर और लेस की हमने तो -3, मतलब 2 - 2 बाई x - 1 की पावर 3। ये इसका डेरिवेटिव, आप इसको अच्छे से समझिए। तो ऑलरेडी माइनस था, ये प्लस हो गया और ये यहाँ पे 2, ठीक है, x - 1 की पावर 3। ये सारा का सारा स्टेप मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया आपको, इनटू dx -2 e raised to x x - 1 की पावर 3 प्लस dx, ये था। इससे ये टर्म कैंसिल हो गया, आप चेक कर सकते हैं। हमें क्या मिलता है रिक्वायर्ड आंसर, e x अपॉन में x - 1 की पावर 2 प्लस दैट्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, e raised to 2x into sin x दे रखा है, आइलेट को यूज करते हुए देखिए पाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमारा sin x होगा, ये हमारा सेकंड, आप देख सकते हैं आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को हमने एज इट इज लिखा sin x e raised to 2x अपॉन में 2, देखिए यहाँ पे 1/2 e की पावर 2x इनटू sin का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है cos x इनटू dx। आप देखिए 1/2 sin x e की पावर 2x
ठीक है, -1/2। अब फिर देखिए मैंने ब्रैकेट लगाई यहाँ पे, फिर आइलेट को यूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन मेरा cos x हो गया यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन किया तो यही आएगा -1/2। समझिए आप बात को। अब इसको हमने एज इट इज लिखा है e⁻²x। cos का जो डेरिवेटिव होता है ये -sin x होता है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनटू dx और होल ब्रैकेट। तो देखिए 1/2 sin x e⁻²x माइनस ब्रैकेट को ओपन किया, 1 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, मतलब cos x e⁻²x/4। यहाँ पर माइनस और ये माइनस। तो एक बात और भी बताना चाहूंगा, यहाँ माइनस माइनस आ चुका तो प्लस हो जाता, फिर माइनस आया तो ये माइनस हो गया 1/4 e⁻²x इंटू sin x dx। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने इसको i माना था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ i इक्वल टू, ये मेरा i था, फिर दोबारा से i क्रिएट कर दिया हमने, तो i इक्वल टू 1/2 sin x। ये क्वेश्चन ऐसा है जो फिनिश नहीं होता, तो इसलिए इसको हम i लेके चले थे, e⁻²x इंटू cos x/4 -1/4 i। अब इसको इस साइड लिखते हैं तो क्या मिलता है, देखिए i + 1/4 i इक्वल टू e⁻²x/2 sin x माइनस e⁻²x cos x/4। ठीक है, एलसीएम लेके चलते हैं, 4 और 1 5 हो गया, मतलब 5i/4 इक्वल टू एज इट इज i की वैल्यू क्या हो गया, 4/5। समझिए आप इसको, और चाहे तो e⁻²x को कॉमन निकाला, यहाँ पे मिलता sin x माइनस cos x प्लस c। ये हमारा 21 क्वेश्चन sin इनवर्स 2x। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, तो हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे लेट x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा आप अच्छे से समझिए, ये tan इनवर्स x बन जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है sin इनवर्स, देखिए यहाँ पे इसको हम डेरिवेटिव भी निकाल लेते तो अच्छा होता है, मतलब dx इक्वल टू tan का जो होता है यहाँ पे secant स्क्वायर थीटा, तो ये मिलता है। तो देखिए 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह पे आया secant स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं d थीटा, आप अच्छे से समझिए। तो देखिए sin इनवर्स ये मिलता है sin 2 थीटा, आपको आइडेंटिटी याद होगी, secant स्क्वायर थीटा d थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा यहाँ पे 2 थीटा और secant स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 को कॉमन निकाला मैंने यहाँ पे। अब देखिए थीटा हमारा फर्स्ट फंक्शन बनता है थीटा, secant स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो बनता है tan थीटा माइनस में tan थीटा, इस लिखा थीटा का 1 बन गया। तो बाकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 2 थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये मिलती है tan इनवर्स x। tan थीटा की जगह पे मैं लिखता हूँ इनटू में x माइनस में। अब यहाँ पे tan थीटा है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता वो आपको पता है लोगरिथम secant थीटा होता, ठीक है, ये लोगरिथम secant थीटा होता। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने तो सब tan में लिया, secant की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पहले किया, tan थीटा मेरा x था, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये x मान लिया ये 1, तो इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे 1 प्लस में x के होगी, तो cos बनता 1 बाय दिस, तो secant बनता ये रूट 1 प्लस में x स्क्वायर। देखिए इसको लिखता हूँ 1 प्लस में x स्क्वायर, देख सकते हैं आप यहाँ से, और होल ब्रैकेट प्लस में c। देखिए 2x tan इनवर्स x माइनस में 2, आप चाहे तो उसकी पावर को आगे लिख सकते हैं लोगरिथम को यूज करके, 1/2 लोगरिथम 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c, ये 2 कैंसिल, मतलब 2x tan इनवर्स x माइनस में लोगरिथम 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा, x स्क्वायर इनटू e⁻x³, ये हमें दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर जो है 3 दे रखी है यहाँ पर x³ की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपने पहले भी पढ़ा है, हम ऐसा करते हैं कि लेट x³ को इक्वल टू t पुट करते हैं, तो उसका डायरेक्टिव हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt, मतलब x² dx इक्वल टू dt बाई 3। तो क्वेश्चन मिलता है 1/3, आप देखिए e की पावर t dt, दैट इज 1/3 t एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन एज इट इज होता है प्लस c।
तो मतलब 1/3 e की पावर जो t था उसकी वैल्यू कीजिए x क्यूब प्लस c। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए 1/3 e x क्यूब मीन्स ये इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस तरह का पहले भी हमने किया है। देखिए ई एक्स इंटू सीकेंट एक्स हमने 1 से मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस में नेक्स्ट देखिए ई एक्स इंटू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अब हमें ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो देखिए हमारा फर्स्ट फंक्शन है सीकेंट एक्स को हमने एज इट इज लिखा, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये मिलता है माइनस एक्स एक्स को एज इट इज लिखा। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस में जो सेकेंड फंक्शन है उसको वही लिख रहे हैं हम, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो आप मैच कीजिए इसके साथ में ये टर्म कैंसिल, मतलब हमें क्या मिलता है ई एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस सी। इसका राइट ऑप्शन राइट आंसर हमें मिलता है। इसके अकॉर्डिंग मैच कीजिए, यहाँ पे कोस एक्स दे नहीं, यहाँ पे ई एक्स सीकेंट एक्स इंटू सी, बी इसका राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज थी हमारी 7.6, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।